प्रश्न तीसरा है बच्चों, एक परीक्षण में पाशे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। पहले तो हम वो घटना दिखा दें कि पाशा फेंकने पे कौन सी घटना प्रकट हुई है। ठीक है, तो वो घटना कुछ इस तरह से आएगी। क्या आएगी? हल में जब पाशे के एक जोड़े को फेंकते हैं, एक जोड़े का मतलब दो पाशे फेंके जा रहे हैं, ठीक है, तब कितने बनेंगे? 6 छंग 36, 36 संभव परिणाम आते हैं। कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हैं टोटल। एक वाले में जो आएगा पहली बार में 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 ये वाली लाइन सेम रखेंगे और इधर 2 2 फिर इधर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6 बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है आपसे कि जो समुच्चय ए आप बनाएंगे वो कैसा बनना चाहिए? वो कह रहे हैं प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो? 8 से अधिक होए, 8 से अधिक बने। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बेटा ए बराबर आपका जो बनेगा वो बनेगा, जोड़े हमें ऐसे बनाने हैं कि उनके योग जो है वो 8 से अधिक बने। कितना बने? 8 से अधिक। तो चलिए भाई देख लेते हैं। पहले जो हमारा बनेगा वो बनेगा आपका चलो ये बना आपका, हाँ तो पहला बन जाएगा हमारा 6,3, जोड़ो 8 से ज़्यादा है, ठीक। फिर उसके बाद में बनेगा 4,5, ये भी अधिक है 8 से, फिर ये भी अधिक है, ठीक है। उसके बाद में ये भी अधिक है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये भी अधिक होगा और आपका ये भी अधिक होगा, ये भी अधिक होंगे, ये भी अधिक होंगे, ये भी अधिक होंगे, ये भी अधिक होंगे, ठीक है। तो इन सबको हमें लिखना होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुए सारे लिखने होंगे ऐसे करके, ये लाइन गई, ये लाइन गई और ये लाइन गई और ये आपने कक्षा 10 में इसको पढ़ा होगा। तो ये सारे के सारे लिखो, 6,3 5,4 आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। 6,4 फिर 4,5 फिर 5,5 फिर 6,5 फिर 3,6 फिर 4,6 फिर 5,6 और फिर 6,6 सारे लिख गए। 8 से अधिक है योग, ठीक है। अगला देखो, अगला आपसे कह रहा है जो आप बी बनाओगे वो कह रहे हैं दोनों पाशों पर संख्या 2 प्रकट होती है। दोनों पाशों पर संख्या 2 प्रकट होती है। इसका अर्थ है आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर है कि दोनों पाशों में 2 संख्या प्राप्त हो। अब 2 संख्या प्राप्त हो मतलब कि ऐसे देखो 2 यहाँ पे 2 प्रकट हो रही है, एक ना एक मतलब 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका है, यहाँ पे भी 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 है, ठीक है। मिल गए सब में, और यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिलेगा आपका, और यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इतने मिले। तो ये सारे के सारे हमें लिखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये बन गया आपका 2,1, ठीक है। फिर बना 1,2, फिर बना आपका 2,2, फिर बना आपका 3,2, फिर बना आपका 4,2, लाइन से लिखते हैं, ठीक है। फिर 5,2 और फिर बना 6,2, फिर बना 2,3, फिर बना 2,4, फिर बना 2,5, फिर बना 2,6, क्या बना 2,6, ठीक है। ये बन गया। अब सी वाला जो हमें बनाना है बेटा उसमें लिखा है प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। मतलब दोनों संख्याओं को जब जोड़ो, इन दोनों जोड़ो तो वो कितना बने? 7 से कम बने, अब वो 3 का गुणज भी हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी वाला, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा सी वाले में डायरेक्ट बता देते हैं हम, 3 और 6 को जोड़ो। तो यहाँ पर क्या लिखा? कम से कम 7 है, कम से कम 7 मतलब 7, कम से कम 7 का मतलब 7 से ज़्यादा बने, ठीक है। 7 से ज़्यादा बने और 3 का गुणज हो, क्योंकि कम होगा तो कुछ ही संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम 7, ठीक है, मतलब 7 से कम नहीं होने, 7 से ज़्यादा चल जाएगा। तो 6 और 3 9, 3 से कट जाएगा, मतलब 3 के पाड़े में आता है, गुणज है। उसके बाद में 4,5 ये भी जोड़ो,
5 4 9, ये भी कट जाएगा। उसके बाद में 5,4 ये भी हो जाएगा, फिर 6,3 ये भी हो जाएगा, और फिर 6,6 6 6 12 ये भी हो जाएगा, और कोई भी संख्या नहीं है इसमें। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? अब कह रहा है कि इन घटनाओं के कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं, ये कह रहा है। तो यहाँ पे हमें अपवर्जी पता 3 मिले हैं। कितने मिले? 3। तो यहाँ पे पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी पता कर लेते हैं। अगर फाई आ गया मतलब रिक्त समुच्चय आ गया तो ये अपवर्जी होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो ए और बी को देख लेते हैं। 6,3 इसमें है, नहीं है, ठीक है। 5,4 इसमें है बच्चों, नहीं है। फिर 6,4 है, नहीं है। 5,5 नहीं है, हम पहले चेक कर चुके हैं। एक भी अवयव समुच्चय ए का समुच्चय बी में उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये ऑलरेडी है। क्या है? ये कथन सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे अतः नहीं मिल रहा मतलब रिक्त समुच्चय यानी फाई है, ठीक है, बराबर हो गया वो। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, घटनाएं हैं। ओके, अब हमें किसका पता करना? बी और सी का पता करना, बी और सी का। तो यहाँ पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी जो है अगर बराबर आ गया फाई, फाई का मतलब एक भी ना मिले, बी का एक भी अवयव सी में ना मिले। चलो देखते हैं, ये भी हमें मालूम नहीं होगा। 2,1 नहीं है, 1,2 नहीं है, 2,2 नहीं है। सब चेक कर लो बेटा स्क्रीन रोक कर, और अभी आपको दिख जाएगा एक भी नहीं है। तो नहीं है तो मतलब ये कथन सत्य हो गया। अब यहाँ पे लिख दो अतः बी और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए बेटा,